श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 26 जुलाई को सावन के पवित्र महीने की शिवरात्रि है और आज शाम को 7 बजे पूज्य गुरुदेव के द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाएगी और उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार आपको उनका विसर्जन करना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए और साथ ही आपको किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप पूजा तो कर लेंगे लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देते हैं तो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो मिट्टी है, ब्राह्मण जो है वो सफ़ेद मिट्टी का बनाएंगे, क्षत्रिय जो है वो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, वैश्य पीली मिट्टी का और शूद्र काली मिट्टी का। यदि कोई भी मिट्टी आपको नहीं मिल पाती है तो आप आपके घर की गमले की मिट्टी से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। देखिए, आप पार्थिव शिवलिंग के लिए जो मिट्टी लेकर के आएंगे तो उस मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है। देखिए, आप किसी भी नदी का जल छिड़क सकते हैं, नदी का जल नहीं है तो थोड़ा सा घर से ही कच्चा दूध छिड़क दें, कच्चा दूध भी नहीं है तो आपको इत्र छिड़कना चाहिए। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप जब शिवलिंग बनाएंगे उसके आधे घंटे पहले ये क्रिया करनी है। आपको एक स्टील के पात्र के अंदर जल भरना है और उसके ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है और उसके ऊपर एक चावल रख देना है। आधे घंटे तक ये आपके रसोई घर के जहाँ पर आप मटका रखते हैं वहाँ पर पास में रख दें। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। अब आधे घंटे बाद उसी जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखिए, जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको मिट्टी के अंदर काली मिर्ची चूर करके पहले डाल देनी है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आप रखते हैं प्लेट के ऊपर बनाते हैं तो प्लेट रखें और उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र रखना है और उस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और आप जब शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो शिवलिंग का सबसे पहले निर्माण करेंगे और जलाधारी का आप बाद में निर्माण करेंगे। ध्यान रखें, जलाधारी उस तरफ बनाना है, आप जो बेलपत्र है उसकी जो डंडी है उसी तरफ आपको जलाधारी बनानी है। आ गई आपको बात समझ में। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इनमें पार्वती माता के हस्तकमल आ जाते हैं, साथ ही साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी का सबका स्थान इसके अंदर आ जाता है। अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपने कटोरी के ऊपर जो एक चावल का दाना रख रखा था, वो जो चावल का दाना है वो आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। जैसे आप शिवलिंग के ऊपर रखेंगे ना तो इसका जो पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का जो पुण्य है वो आपको लगेगा, नहीं तो ये इंद्र महाराजा को लग जाएगा। तो इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। ये जो चावल है आपको अंत में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। देखिए, अब जानते हैं पूजन सामग्री। गेहूं के 21 दाने लेना है, कमल गट्टे के 5 दाने, साबुत चावल 108 दाने, काली मिर्च के 21 दाने, एक चुटकी काले तिल लेना है, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के पुष्प 7 और अभिषेक की जो सामग्री है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इत्र, चंदन, 3 सुपारी, रोली मोली, चावल, धूप, कपूर, 2 मिट्टी के दीपक और जनेऊ। ये सब सामग्री ले करके आप पहले ही बैठ जाएं। ठीक है, और उसके बाद पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भी पूजा बताए उस हिसाब से आप पूरी पूजा कर लें। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इस पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कब करेंगे? देखिए, आज की रात्रि में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरी रात्रि भी, शिवरात्रि की पूरी रात्रि भी वो पार्थिव शिवलिंग घर में रख सकते हैं और उनका विसर्जन अगले दिन कर सकते हैं। देखिए, विसर्जन करने के लिए आपको सावधानी रखनी है कि जब आप विसर्जन करेंगे तो हो सके तो नदी तालाब के वहाँ पर करें, सरोवर के वहाँ पर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आपके घर में तगारी के अंदर थोड़ा सा जल भरें और उसके बाद आप शिवलिंग का विसर्जन करें। ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तब आपका जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए और उसके बाद आप विसर्जन करें। देखिए, अब आपने जो भी फूल चढ़ाए हैं, जो भी नैवेद्य चढ़ाए हैं, वो सब भी आप विसर्जन के इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने फल चढ़ाया है या आपने कोई भी मिठाई चढ़ाई है तो वो किसी भी गौ माता को आप खिला करके आ सकते हैं। अंत में ये जो जल है ये आपको किसी भी पेड़ के नीचे आपको डाल करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। जैसे ही आप विसर्जन करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वो आप बोल करके भगवान शिव का विसर्जन कर दें। बस इतनी सी क्रिया करनी है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।